ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो आज प्राणायाम के ऊपर कक्षा है। तो इसमें क्योंकि शनिवार की कक्षा है तो इसमें सभी जो हमारे अनुभवी जो रिसर्च स्कॉलर हैं सभी इसमें टीचर हैं। तो प्राणायाम की कक्षा और सबको कुछ ना कुछ अनुभव है, क्योंकि 4-5 साल से हम लोग जो है सतत इस पंचकोशीय साधना पर अपने शोध कार्य को जारी रखे हुए हैं। तो जिनका जो भी अनुभव है, अगर कोई अपना अनुभव भी व्यक्त करना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि उनके अनुभव को सुना जा सके। क्योंकि किसी भी व्यक्ति हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति जो है की प्रकृति अलग है, उसके पैरामीटर्स अलग है और अनुभव अलग अलग है। तो किस व्यक्ति का अनुभव किसके काम में आ जाएगा तो ये जो है ये कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए अनुभव जरूर शेयर किए जाएं, अनुभव जरूर बताए जाएं अपने। साथ में साधना में कहाँ कहाँ परेशानियां आ रही हैं, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उनका भी जो है हम लोग जो है यहाँ पर समाधान पा सकते हैं, क्योंकि बाबूजी हमारे साथ में हैं। तो प्राणायाम की आज कक्षा है। हाँ, अगर कोई कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई अपना अनुभव देना चाहते हैं तो हैंड रेज कर देंगे। जी, जैसे ही लोकेश भैया आएंगे तो हम लोग जो है इसको लोकेश भैया को ले लेंगे। प्राण के बारे में अगर चर्चा, क्योंकि प्राण के बारे में पिछले सेशन में भी चर्चा हो चुकी है। प्राण को युग ऋषि बताते हैं अर्ध चैतन्य तत्व है। अर्ध चैतन्य, अर्ध चैतन्य इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चैतन्य और जड़ दोनों को जोड़ के रखता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति की श्वास आवागमन बंद हो जाता है या प्राण का आवागमन बंद हो जाता है तो उस समय उसको मृत घोषित कर दिया जाता है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है। इसका मतलब क्या था? प्राण एक ऐसा सेतु था जिसने आत्मा जो कि पूर्ण चैतन्य है और शरीर जो कि जड़ है, उसको दोनों को उसने बांध के रखा हुआ था, फिजिकल बॉडी को। और एक जो हमारी कॉस्मिक बॉडी है, चैतन्य शरीर है, उसको बांध के रखा हुआ था। और जितनी सांसें व्यक्ति की चलती रहती हैं उतनी सांसें ही उसमें आत्मा अपना शरीर में रहती है। और ये प्राण ही सारी विभूतियों का कारण है। जो व्यक्ति जितना अधिक प्राणवान होता है, जितना अधिक प्राण से संपन्न होता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संसार में विभूतियों का अर्जित कर लेता है। गुरुदेव ने इसमें गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में प्राण को 3 तरीके का बताया है। प्राण के 3 वर्ण हैं और 3 वर्ग हैं। 3 वर्ण में इसको 3 वर्ग में प्राण को बताया है। विचार, अगर किसी व्यक्ति का प्राण निश्रित हो रहा था विचार के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से और भावना के माध्यम से, इन 3 भागों में जो है प्राण बटा हुआ है। और इसके वर्ण क्या है? प्राण का वर्ण है रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो प्राण हर एक तरीके का जो है, और जैसा जिसके शरीर में होता है वो वैसा ही उसको करने के लिए बाध्य करता है। अगर प्राण जो है तमोगुणी है, क्योंकि तमोगुणी भोजन किया जाए या तमोगुणी आचरण किया जाए तो उस तरीके का प्राण व्यक्ति के शरीर में इकट्ठा होने लगता है और वो उसी तरीके की उमंगें उसमें उठने लगती हैं। क्योंकि प्राण के कारण ही व्यक्ति के अंदर कर्म करने की उमंग पैदा होती है। कर्म करने की जो उसके अंदर इच्छाएं हैं, ये सारी प्राण के द्वारा ही पैदा होती है। उमंगें हैं जो प्राण के द्वारा ही पैदा होती हैं। और यही प्राण जिस तरीके से जिस भी वर्ग का प्राण को अर्जित कर लिया जाए तो वैसा ही प्राण जो है फिर व्यक्ति वैसा ही कार्य करने लगता है। इसीलिए भगवान कृष्ण का गुणे गुणेश वर्तन्ते, क्योंकि ये प्राण ही ये उन तरीकों का है। अब जब ये बात आती है कि प्राण को कैसे बढ़ाया जाए, जब प्राण से ही सारी विभूतियों को अर्जित किया जाता है तो प्राण को कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि
तो संसार में जितने भी कार्य हैं प्राण को ही खर्च करना पड़ता है उसमें। अगर भोजन में भी अगर हमें स्वाद लेना है, अगर भोजन हमें लगता है कि भोजन हमें स्वाद दे या फिर उसका तरह-तरह के जो रस हैं उसको चखना है तो उसके लिए भी प्राण की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि भोजन की क्वालिटी इस तरीके की है तो वो व्यक्ति को जो है स्वाद प्रदान करे या वो व्यक्ति को जो है उसका रस व्यक्ति उसको चख सके। ये केवल और केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के अंदर प्राण का कितना संचय है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है बड़ा ही अच्छा-अच्छा भोजन उसको मिलता है और उस भोजन में उसकी अरुचि हो जाती है। लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति को देख लिया जाए, प्राणवान संपन्न व्यक्ति को देख लिया जाए, किसान व्यक्ति को, मज़दूर व्यक्ति को देख लिया जाए, तो सूखी रोटी खाकर भी उसमें भी वो रस पैदा कर लेते हैं जो जो है 56 प्रकार के भोग में किसी किसी जो है धनवान व्यक्ति को नहीं मिलता। तो क्या ये प्राण की आवश्यकता है क्योंकि प्राण अग्नि से ही ये सारे के सारे रस जो बनते हैं प्राण अग्नि से ही बनते हैं और जीव उनका भोग करता है। अगर काम वासना को ही ले लिया जाए तो वही अगर प्राण का संचय है तो काम वासना भी जो है काम सेवन में व्यक्ति को अद्भुत आनंद आता है। लेकिन अगर उसमें प्राण बल की अधिकता नहीं है व्यक्ति में, कमजोर है शरीर, जरा शरीर है, तो वह व्यक्ति उसमें काम उपभोग में भी, काम में भी, काम वासना में भी जो है काम सेवन में भी पूरा आनंद नहीं ले सकता। तो संसार में जितनी की जितनी विभूतियाँ हैं या कहना चाहिए कि जो भी संसार में ये उपलब्ध है, उसको प्राण का मूल्य देकर खरीदना पड़ता है। इसीलिए प्राणवान व्यक्ति जो है संसार में संसाधन ना रहते हुए भी सारे संसाधनों को अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्राण को अपन बढ़ाएँ कैसे? क्योंकि ये प्राण तो ये भौतिक बात हुई, लेकिन आत्मिक प्रगति के लिए भी यही प्राण यही आगे जाके ओज बनता है, ये ऋतंभरा प्रज्ञा बन जाता है। जो प्राण हमारा इसमें चाहे हम शरीर में कहें कि वीर्य के रूप में, ओज के रूप में रहता है, यही ओज जो है ऋतंभरा प्रज्ञा बनकर मनुष्य को आत्मिक पथ पर आगे ले जाता है। यही प्राण श्रद्धा बनकर व्यक्ति को अध्यात्म पथ पर आने वाली कठिनाइयों को से लड़ने के लिए उसको शक्ति देता रहता है। तो प्राणवान संपन्न व्यक्ति ही भौतिक प्रगति हो या आत्मिक प्रगति हो, दोनों की बैलेंस्ड प्रगति अपने जीवन में कर सकता है। तो इसमें शंकर जी ने इसमें है कि प्राण के अभिवर्धन के जो तरीके जो पिछली बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं गायत्री मंजरी के श्लोकों में, तो प्राण के अभिवर्धन के 3 तरीके इसमें बताए गए हैं, प्राणायाम, बंध और तो आज का जो सेशन है ये प्राणायाम के ऊपर चर्चा का था कि प्राणायाम किस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है, किस तरीके से हमारे जो प्राण फ्लो हो रहा है, उनकी नाड़ियों को जो फ्लो हो रहा है, जो जहाँ से ये प्राण का पाथ है, उन नाड़ियों का शोधन करता है और शरीर को किस प्रकार से प्राण ये ऊर्जावान बनाता है। तो इसकी चर्चा आज हम लोग इसमें प्राणायाम के सेशन में करने वाले हैं। तो युग ऋषि ने वैसे तो इसमें कई तरीके के प्राणायाम का उल्लेख किया है, लेकिन जो इस समय का सबसे सरल प्राणायाम है, जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी आसानी से कर सकता है, चाहे रोगी हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति Pasana Barna Kisam Kavan. मैं इसमें You're going to sit over there? कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी उम्र का व्यक्ति हो, तो ये प्राणाकर्षण प्राणायाम को ये बड़ी आसानी से कर सकता है। तो युग ऋषि ने इसमें ये बताया है कि बड़ा एक बात जो है इसमें बड़ी ही मुझे इसमें एक अद्भुत बात लगी कि युग ऋषि ने कहा है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो ये सांस के साथ में प्राण तत्व अंदर जाता है। जब ये प्राण तत्व अंदर जाता है तो यहाँ पर जो हमारा सोलर प्लेक्सस है ये इस सोलर प्लेक्सस को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है तो उसमें उत्तेजना पैदा होती है। जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि अगर बार बार अगर जो है जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं या हमारे जो भी हमारे जो है सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको टच किया जाए तो उसमें काम उत्तेजना पैदा हो जाती है और वो उत्तेजना जो है फिर सारा का सारा शरीर जो है उसी में काम सेवन के लिए वो बाध्य हो जाता है। इसी तरीके से ये इसमें युग ऋषि लिखते हैं
कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से जो हमारा ये फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े इसमें हमारे एक्सपैंड करते हैं, फेफड़े फूलते हैं और फेफड़े फूलने से जो हमारा सोलर प्लेक्सस होता है, इसमें सोलर प्लेक्सस, यहाँ पर सोलर प्लेक्सस जो पसलियों का जॉइंट होता है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर सोलर प्लेक्सस होता है। तो सोलर प्लेक्सस को स्पर्श करता है और बार-बार स्पर्श करने से उसमें उत्तेजना पैदा होती है। कभी हमने देखा होगा कि उसमें सांस जो है कभी हम लेते हैं, लेकिन कभी-कभी उसमें क्या है कि पूर्ण रूप से हमें उस तृप्ति नहीं मिलती। कुछ सांस के भी पेशेंट होते हैं, तो उनको जो है कहते हैं कि हमारी सांस उखड़ गई है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, वहाँ तक वही है कि वो प्राण जो है जहाँ सूर्य नाड़ी या सूर्य चक्र को स्पर्श करना चाहिए था, वो उसको पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर पाया और स्पर्श नहीं कर पाया तो शरीर में जो है जो उसका शरीर का जो क्रिया में शारीरिक क्रिया में जो उत्तेजना की आवश्यकता पड़ती है, वो पर्टिकुलर गति जो है वो हमें प्राप्त नहीं होती और शारीरिक क्रियाएँ शिथिल पड़ने लगती हैं। तो युग ऋषि ने बड़ा ही बढ़िया इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जब प्राण को खींचते हैं, प्राण को खींचने से प्राण अंदर जाता है और सोलर प्लेक्सस को स्पर्श करता है तो उसमें उत्तेजना पैदा होती है और उत्तेजना पैदा होने से शरीर की सारी क्रियाएं ये विधिवत रूप से चलती रहती हैं और जब ये प्राण उस सूर्य चक्र को स्पर्श करना बंद कर देता है तो शरीर धीरे-धीरे निष्क्रिय होने लगता है। एक छटपटाहट, एक अशांति होती है और धीरे-धीरे शरीर निष्क्रिय होके फिर मृत हो जाता है और यही सोलर प्लेक्सस में प्राण आकर जमा होता है, ये सूर्य चक्र और ये सूर्य चक्र से ही पूरा का पूरा प्राण सारे शरीर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें प्राणायाम में ये कहा गया है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि श्वास को अधिक से अधिक गहरा लिया जाए। युग ऋषि कहते हैं कि प्राणायाम की पहली जो हमारी शिक्षा ये होती है कि श्वास को हम कितना गहरा ले सकते हैं, कितना गहरा ले सकते हैं और दूसरी शिक्षा प्राणायाम की सांस को नाक के द्वारा ही लिया जाए। क्योंकि जब हम सांस को नाक के द्वारा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे नॉस्ट्रिल्स में जो है नॉस्ट्रिल में ये नाक में बहुत सारे छोटे-छोटे हमारे ये रोम होते हैं, बाल होते हैं। तो जब भी उसमें कोई भी कचरा अंदर जाता है, तो उससे फ़िल्टर होता हुआ जाता है। तो जो भी धूल कण या जो भी हमारे इसमें बैक्टीरिया जो अंदर जा रहे हैं, उसमें उलझ जाते हैं। दूसरा इसमें म्यूकस होता है। तो म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस में भी एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जैसे ही हमारी साँस जो है इसमें से नाक में से अंदर होके जाती है, तो कुछ धूल कण अगर बच गए हैं, तो म्यूकस में चिपक जाते हैं। तो हमने कभी देखा होगा जब दोनों नासिका को हम साफ करते हैं, तो बंदी बड़ी गंदगी निकलती है उसमें से। तो एक फ़िल्ट्रेशन का काम करता है। और जो हमारी जो श्वास नली होती है, वो इतनी लंबी होती है कि जब अंदर से प्राण इसमें से जाता है, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर बहुत गर्म हो, तो वायु जो है थोड़ा उसका टेम्परेचर नॉर्मल होके ठंडी हो जाती है और अगर बहुत ठंडी वायु को हमने लिया है, तो वो गर्म हो जाती है। उसका टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाता है, जितना हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है। तो ये पहली बात हुई। दूसरा जो है प्राणायाम की दूसरी शिक्षा होती है गहरी से साँस लेना, गहरी से गहरी साँस लेना। जब हम लोग साँस को उथली लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारे फेफड़ों में जो 2 फेफड़े होते हैं, उनमें बहुत सारे छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। तो जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है और सर्कुलेट होके ब्लड जब फेफड़ों में आता है, तो वहाँ पर ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम होता है और वहाँ पर ब्लड चार्ज होता है। कैसे होता है? वो छोटे-छोटे छिद्रों में आकर ब्लड भर जाता है। और जब हम साँस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है, जहाँ तक हमारी ऑक्सीजन जाती है, वहाँ तक वो ब्लड के साथ में क्रिया करके उसको प्यूरिफ़ाई करती है और ब्लड में जो पॉइज़न होता है, वो खत्म होता है और ऑक्सीजन उसमें जो है ब्लड ऑक्सीजन को अपने अंदर सोख लेता है और फिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेके सारे के सारे टिश्यूज़, सारे के सारे सेल्स, सारे के ऑर्गन्स तक वो ऑक्सीजन को पहुँचाता है और शरीर का कार्य चलता है। लेकिन अगर हम उथली साँस लेते हैं, अगर हम शैलो ब्रीथ करते हैं, तो पूरे के पूरे छिद्र जहाँ पे ब्लड भरा है, वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है और अगर वो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, तो ब्लड प्यूरिफ़ाई नहीं होता, शरीर की क्षमता बिल्कुल आधी हो जाती है और कहते हैं कि शरीर में इतना पॉइज़न निकलता है
गुरुदेव ने लिखा है इसमें, प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण पुस्तक में लिखा हुआ है कि शरीर इतना टॉक्सिक फेंकता है कि अगर 1 घंटे के टॉक्सिक को इकट्ठा कर लिया जाए और उससे उस टॉक्सिक से कहते हैं कि इतना खतरनाक टॉक्सिक होता है कि उससे 10 हाथियों को बेहोश किया जा सकता है। इतना टॉक्सिक जो है मनुष्य शरीर में निकलता है। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि अगर हमारा ब्लड पूरा प्यूरिफाई नहीं होगा, हमारा ब्लड पूरा डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, तो कितना हमें जो है इससे धीरे-धीरे हमारी कितनी शरीर में विकृति पैदा हो जाएगी, कितना शरीर में जो है ये टॉक्सिक जमा हो जाएगा और हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है यहीं से कम होनी चालू हो जाएगी। तो रोग प्रतिरोधी क्षमता के जो है 2 कारण होते हैं जो है डाउन होने के। पहला तो व्यक्ति उथली साँस लेता है, गंदी वायु में साँस लेता है पहली बात, जिस समय ब्लड इम्प्योर होता है। दूसरा पेट के द्वारा अगर जो भी खाया जाता है, जो कचरा इकट्ठा होता रहता है, दूसरा उसी के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधी क्षमता इसी के कारण डाउन होती है। इसलिए 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आज कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है, जो संकट हमारा कोरोना वायरस का चल रहा है, ये केवल और केवल जो है इसीलिए है कि व्यक्ति की, क्योंकि वायरस तो आते जाते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे मनुष्य के शरीर में जिनमें जिनमें कोरोना का संकट नहीं दिखाई दिया, ये नहीं है कि वायरस उनके अंदर गया नहीं हुआ, गया होगा, लेकिन जाके उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता ने उसको वहीं का वहीं भस्म कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। तो हम जान सकते हैं कि रोग प्रतिरोधी क्षमता हमें इकट्ठा करना कितना आवश्यक है। और ये किससे होता है कि प्राणायाम अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम सुबह कर लेता है, तो सुबह-सुबह ही जिस प्रकार हम सुबह ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, तो पूरा दिन भर के लिए हम लोग जो चार्ज हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर सुबह प्राणायाम कर लिया जाए, तो दिन भर का जो भी टॉक्सिक इकट्ठा किया गया है, जो भी इसमें पॉल्यूशन इकट्ठा किया गया है, वो पूरा का पूरा पॉल्यूशन जो है ये डिटॉक्सिफ़ाई हो जाता है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा हमें उसकी मिल जाती है। और जो इसमें धीरे-धीरे क्या होता है कि जिन एल्गलाइज़ में प्राणवायु नहीं जाती है या ऑक्सीजन नहीं जाती है, वहाँ पर धीरे-धीरे बैक्टीरियाज़ पैदा होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस और ये जो बीमारियाँ, फेफड़ों संबंधी बीमारियाँ, चाहे अस्थमा हो गया, ये धीरे-धीरे इन्हीं बैक्टीरियाज़ और कीटाणुओं के पैदा होने से ही हो जाता है। तो प्राणायाम की जो ये 2 शिक्षाएँ गुरुदेव ने बताई हैं, प्रथम शिक्षाएँ, पहला तो गहरी साँस लेने का प्रयास करें, दूसरा मुँह से नहीं, नाक से साँस लेने का प्रयास किया जाए। ये पहली बात हुई। अब इसमें योग ऋषि एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि अब ये तो बात हुई ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं, इसके साथ प्राण भी घुला रहता है और प्राण शरीर से बिल्कुल ऐसे ही अंदर-बाहर आता-जाता रहता है, जिस प्रकार से हम लोग किसी गुब्बारे में हवा भरें या साइकिल या इसमें बाइक या गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं, तो वाल्व क्या करता है, वाल्व हवा अंदर तो जाने देता है, लेकिन अंदर की हवा को बाहर नहीं आने देता। अंदर की हवा को बाहर नहीं आने देता, हवा उसमें स्टोर हो जाती है और अगर वाल्व ना हो, तो कितनी भी हवा भर ली जाए, तो वो अंदर जाएगी और फिर जो है बाहर आ जाएगी। तो इसी इसी उदाहरण को गुरुदेव ने बड़े सुंदर माध्यम से इसमें समझाया है कि दिन-प्रतिदिन की क्रियाओं में, सामान्य श्वास-प्रश्वास की क्रियाओं में हमारा प्राण अंदर जाता है और बाहर आता रहता है, अंदर जाता है, बाहर आता रहता है और उतना ही प्राण हम संचित कर पाते हैं, जिससे हमारी सामान्य गतिविधियाँ जो है, ये सहज रूप से चल सकती हैं। तो इसमें लेकिन अगर हमें अधिक मात्रा में अगर हम प्राण को इकट्ठा करना है, तो उस स्थिति में हमको प्राण को अंदर ले जाकर संकल्प के साथ में पूरा जो है उसको ठहराना पड़ता है। अपने हर एक अंग-प्रत्यंग में जाके ठहराना पड़ता है, क्योंकि इसमें यो है प्राण के वर्ग बताए गए, तो संकल्प भी एक प्राण है। तो अगर हमारा संकल्प जिस तरीके का होता है, तो प्राण भी उसी तरीके से जो है अपना नेचर बदल लेता है। प्राण भी उसी तरीके से अपनी जो है दिशा बदल लेता है, उसी प्रकार से अपनी प्रकृति बदल लेता है। तो ये प्राणायाम में यही क्रिया की जाती है कि साँस को खींचा जाता है, खींच के उसके साथ में प्राण को अधिक खींचने की भावना की जाती है। मतलब प्राण जो है साँस में अंदर घुला हुआ है, प्राण साँस में अंदर घुला हुआ है, बिल्कुल एक चमकीला सा तत्व हम अपने अंदर खींच रहे हैं और खींच के उसे अपन अपने अंदर रोक रहे हैं।
वह प्राण हमारे अंदर जा रहा है और सोलर प्लेक्सस को स्पर्श कर रहा है, और स्पर्श करते हुए पूरा का पूरा प्राण हमारे शरीर में फैल गया है, और फैलने से एक-एक हमारा सेल जो है, बॉडी सेल इस प्राण से चार्ज हो रहा है। तो ये जितनी भावना हमारी, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राणायाम केवल श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया नहीं है, प्राणायाम एक संकल्प है। तो जितना हमारा संकल्प बढ़िया होगा, जितना हमारा कंसंट्रेशन इसमें बढ़िया होगी, जितनी हमारा जो है हम इस समय चैतन्य होंगे, तो उतने ही मात्रा में प्राण को अपने अंदर सोख पाएँगे, उतनी ही मात्रा में प्राण को अपने अंदर धारण कर पाएँगे, और वो हमारी बॉडी जो है धीरे-धीरे प्राण से लबालब भर जाएगी। इस योगेश ने प्राणाकर्षण की सुगम प्रक्रियाओं में 2 प्रक्रियाएँ बताई हैं। एक तो सुखासन में बैठकर प्राणायाम किया जाता है। तो इसमें युग ऋषि ने बताया है कि नित्य क्रम से निवृत्त होकर सुखासन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल अपने मन को शांत करके और लंबी गहरी साँस खींचें। लंबी गहरी साँस खींचने के माध्यम से हम ये भावना करते हैं कि प्राण बड़ी तेज़ी से हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहा है, और जब साँस को खींचते हैं, तो यहाँ पर ये जो सोलर प्लेक्सस होता है, सोलर प्लेक्सस क्या करता है, ये अ, इसमें जो है इस तरीके की फ़ील करना चाहिए, जैसे लोहार की धोखनी होती है। लोहार की धोखनी में हवा जाती है, तो बिल्कुल एकदम जो है वो ग्लो करता है। बिल्कुल एकदम जो है बिल्कुल उसकी अग्नि तेज़ हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें ये फ़ील करना चाहिए कि साँस को अंदर खींचा, और खींच के उसके साथ प्राण आया, प्राण ने सूर्य चक्र को स्पर्श किया, और सूर्य चक्र को स्पर्श करने के बाद में वो सूर्य चक्र धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो और दीप्त हो रहा है और तेजोमय हो रहा है, ऐसी भावना करते हुए, और फिर यहाँ से पूरा का पूरा प्राण सारे शरीर में फैल रहा है। तो ये तो साँस खींचते समय भाव की जाए, और इसके बाद में साँस को रोका जाए। साँस को रोकने के साथ में ये भाव किया जाता है कि हमारे अंग-प्रत्यंग में, हमारे एक-एक बॉडी सेल में, इसको कहाँ तक हम लोग भावना कर सकते हैं, एक-एक बॉडी सेल में हमारे हमारे शरीर के जो है क्रोमोसोम्स, उनमें हमारे क्रोमोसोम के अंदर भी जो डीएनए है, वो बिल्कुल डीएनए चमकीला बन रहा है। और ये कोई बिल्कुल एकदम निरर्थक बात नहीं है। बिल्कुल प्राण के माध्यम से, प्राणाकर्षण की प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने डीएनए तक, क्योंकि संकल्प है, संकल्प से प्राण अधिक सूक्ष्म हो जाता है, और जहाँ तक उसे पहुँचाना चाहें, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि प्राणाकर्षण की क्रिया करने से लोग अपने कैंसर तक ठीक कर लेते हैं। प्राणों का प्रवाह करके बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियाँ उसमें जो है ये ठीक हो जाती हैं। बड़े से बड़े ट्यूमर उसमें गल जाते हैं। क्यों गल जाते हैं? क्योंकि वहाँ उसके डीएनए तक उस प्राण को ले जाकर और उस डीएनए को प्यूरिफाई करने की वहाँ पर भावना की जाती है। तो ये बड़ा ही सुगम प्राणायाम योग ऋषि ने बताया। तो साँस रोकते समय एक-एक सेल तक प्राण को पहुँचाया जाए, और उसके अंदर कोई भी विकृति है, कोई भी विकार है, कोई भी दोष है, तो उसको समाप्त करने की भावना की है कि वो जलकर बिल्कुल खत्म हो रहा है। उसका टॉक्सिक जलकर बिल्कुल खत्म हो रहा है, और हमारा डीएनए बिल्कुल अलाइन हो रहा है, बिल्कुल एकदम देवत्व की तरफ अलाइन हो रहा है। इस तरीके से इसमें भावना की जाए, और उसके बाद में साँस छोड़ते समय उसमें ये फ़ील किया जाए कि जो भी अंदर प्राण के प्रवाह से जो है इसमें विकृतियाँ थी शरीर में, जो भी शरीर में टॉक्सिक था वो जलकर भस्म हो गया है, और धुएँ के तरीके से बाहर जा रहा है। ये तीसरा स्टेप हुआ, और फिर साँस को बाहर ही रोक लिया जाए, और बाहर रोकते समय ये फ़ील किया जाए कि बिल्कुल अंदर से जो हमारे जो विकार निकल कर बाहर गए थे, तो विकार दूर अंतरिक्ष में जा रहे हैं और दोबारा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित मानिए कि ये प्राणायाम अगर कर लिया जाए, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बॉडी इतनी चार्ज हो जाती है कि प्राण का अनुभव होने लगता है। योग ऋषि इसमें इसमें जो है ये बताते हैं कि इसमें जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, जो धीरे-धीरे लोगों को अपने मानवीय नेत्रों से सोलर प्लेक्सस दिखाई देने लगता है। दिखाई नहीं देगा तो फ़ील तो होता है, यहाँ पे गर्मी फ़ील होती है, उष्णता फ़ील होती है, ऊर्जा फ़ील होती है। और जब ये ग्लो कर धीरे-धीरे जो है, जब इसमें प्राण अधिक जमा होने लगता है, तो धीरे-धीरे इसमें मानव नेत्रों से यहाँ पे एक प्रकाश का बिंदु दिखाई देने लगता है। शुरू में धुंधला होता है और बाद में ये और दीप्त होता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से ये प्राणाकर्षण प्राणायाम को संपन्न किया जाता है। अब इसमें इसमें ध्यान रखना है
जो युग ऋषि के अनुसार, जो बाबूजी भी कहते हैं कि सांस को लोग पूछते हैं कि सांस को कितना खींचा जाए और कितना रोका जाए, कितने समय तक रोका जाए। तो इसमें जिसमें उपनिषद के अनुसार भी ये कहा गया है कि सांस को खींच के और जितना अच्छा लग रहा है, जहाँ तक बढ़िया लग रहा है वहां तक रोका जाए और फिर उसको छोड़ दिया जाए। अब इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना होता है कि युग ऋषि जो बताते हैं कि जो हम इसमें 4 क्रिया करते हैं, जिससे हम लोग जो है पूरक, अंतःकुंभक, रेचक, सांस छोड़ने को रेचक और सांस बाहर रुकने को हम लोग बाह्य कुंभक कहते हैं। तो 4 प्रोसेस में जो पूरक और रेचक होते हैं, इनमें टाइम जो है बिल्कुल समान लगना चाहिए। इनमें टाइम जो है बिल्कुल एकदम समान होना चाहिए और बाहरी कुंभक और अंतः कुंभक में इससे आधा-आधा समय लग सकता है। ये एक इसका क्वांटिटेटिव की क्वांटिटी कितनी क्या होनी चाहिए, तो ये क्वांटिटेटिव इसमें विश्लेषण है, नहीं तो फिर जितना भी अच्छा लगता है उतना। अब उसमें हमें ये करना होता है कि जब सांस छोड़ते हैं तो बाहरी कुंभक भी लगाना होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अंतः कुंभक तो बहुत अधिक लगा लेते हैं, लेकिन बाहरी कुंभक जब सांस छोड़ते हैं तो बाहरी कुंभक नहीं लगता। तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ये भाव कर रहे हैं कि टॉक्सिक जलकर बाहर जा रहे हैं और टॉक्सिक जो अगर बाहरी कुंभक नहीं लगा रहे तो फिर टॉक्सिक जो है बॉडी में प्रवेश कर सकता है। तो इसमें जो है हम अंतः कुंभक फिर जो है उसी हिसाब से उसी उसी गणना से गुरुदेव ने बिल्कुल ये सेट पैरामीटर दिया हुआ है कि कुंभक जो है इसमें पूरक करते समय जो भी समय लग रहा है, जैसे 8 का गिनती गिन के 8 या 10 का जितना भी समय लग रहा है, उससे 5 गिनती गिनते हुए उसको हम लोग ये कर लें, अंतः कुंभक करें और रेचक में भी फिर उतना ही समय लगे जितना पूरक में लगा हुआ था और फिर उसमें जो हमारा बाहरी कुंभक उसमें भी उतना समय लगे। अगर बाहरी कुंभक हमारा नहीं लग पा रहा है ठीक से, तो अंतः कुंभक में थोड़ा सा हमें टाइम कम कर देना चाहिए, तो फिर हमें बाहरी कुंभक करने के लिए टाइम मिल जाता है। रिदमिक ब्रीदिंग को हमें बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कभी तो हमने बहुत 1 मिनट का अंतः कुंभक लगा लिया, फिर जो है आधे मिनट का लगाया, फिर जो है कुछ ही सेकंड का लगा, फिर जो है 1 मिनट का लगा लिया। रिदमिक ब्रीदिंग इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो है अगर रिदमिक ब्रीदिंग नहीं होगी तो वो हमारा रेजोनेंस पैदा नहीं होगा। इसमें योग ऋषि ने बड़ा ही सुंदर एग्जांपल दिया है कि अगर अगर किसी 1 टन के गार्डर को 1 टन के गार्डर को जो है छत के बीचों बीच लटका दिया जाए और उससे छोटे से रबड़ के कॉर्क्स को रिदमिक जिसे हम लोग रिदमिक ब्रीदिंग कहते हैं, तो रिदमिक उसको जो है बार-बार उतने ही अंतराल से उसको बार-बार उससे कॉर्क से छोटे से रबड़ के कॉर्क से उसको मारा जाए, तो धीरे-धीरे वो गार्डर पूरा का पूरा उसमें झंकृत होने लगता है और छत में पूरी-पूरी झंकार होने लगती है। तो रिदम से ही रेजोनेंस बनता है। तो रिदम बहुत आवश्यक है। तो प्राणायाम में प्राणाकर्षण प्राणायाम में हम ये इसमें जो है ये ध्यान रखें कि हमारा पूरक, रेचक और अंतः कुंभक और बाहरी कुंभक में समय बराबर लग रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हम अंतः कुंभक बहुत लंबा कर लें। अगर नहीं हो पा रहा 2 सेकंड का ही करें, 5 सेकंड का ही करें, 5 सेकंड का करके फिर 5 सेकंड जो उधर बाहरी कुंभक कर लें। अगर 5 सेकंड नहीं हो पाता है तो थोड़ा और कर लें, 2 सेकंड इधर करें और 2 सेकंड उधर कर लें। उतना हमें गैप देना है कि उतना गैप देकर हम ये भाव कर लें कि प्राण पूरे के पूरे शरीर में फैल गया है। और फिर उसमें जो है जब रेचक करके जब उसमें बाहरी कुंभक किया जाए, तो बाहरी कुंभक में फिर ये भाव कर लें कि प्राण हमसे जो है टॉक्सिक जो था वो निकलकर बाहर, अंदर की दुष्प्रवृत्तियां थी निकल कर बाहर चली गई दूर अंतरिक्ष में और हमको वो दोबारा हमारे अंदर एंटर नहीं कर रही। तो ये जो है बिल्कुल हमें प्राणायाम में रिदम का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। रिदम ध्यान नहीं रखेंगे तो प्राणायाम का हमें पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके ये हमें रिदमिक ब्रीदम का अभ्यास हो जाता है। हार्मोनिक जो है रिदमिक ब्रीदिंग है, इसका अभ्यास हो जाता है। इस श्वास प्रश्वास का अभ्यास हो जाता है, तो हर एक सांस में जिसको ये बोला गया कि हर एक सांस प्राणायाम हो, तो हर एक सांस हमारा जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम बनने लगता है। हर एक सांस में जो है हम बिल्कुल प्राण को स्थिर करने की भावना करने लगते हैं। व्यक्ति हर एक सांस में प्राणावान बनता रहता है। प्राणिक हीलर यही करते हैं। प्राणिक हीलर धीरे धीरे अपना कॉन्शियस से चैतन्य होकर इसको अधिक से अधिक प्राण को इसी तरीके से धारण कर पाते हैं, क्योंकि समय अधिक नहीं होता। कितनी देर तक हम लेट के या कितनी देर तक हम प्राणायाम में
हम प्राणायाम करके हम लोग जो है इसको प्राण को इकट्ठा कर पाएँगे। तो उस स्थिति में ऐसा होता है कि ये हर एक साँस को ही इस प्राणाकर्षण प्राणायाम बना लिया जाए, तो मनुष्य जो है दिन भर प्राण को संचित करता रहता है और प्राण का अच्छा खासा उसके पास डिपॉज़िट हो जाता है। तो इसी प्राण से जो है फिर प्राणाकर्षण की हम लोग प्राणिक हीलिंग भी कर सकते हैं, दूसरे का उपचार भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अ कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी जिनकी जो है जिनकी कार्यक्षमता बहुत अधिक होती है। वो अपना कार्य तो खत्म कर ही लेते हैं, दूसरों को भी हेल्प कर देते हैं। इसी तरीके से जो व्यक्ति धीरे-धीरे प्राणवान बन जाता है, तो वो प्राणवान बन के ही जो है अपना कार्य तो वो कर लेता है। उसके बाद उसके बचे प्राण से औरों को भी आशीर्वाद दे देता है, वरदान दे देता है, औरों को जो है प्राणिक हीलिंग कर देता है, तो दूसरे व्यक्ति भी उससे लाभ पाने लगते हैं। तो ये रिदमिक ब्रीदिंग और प्राणाकर्षण प्राणायाम का ये इसमें अभ्यास हुआ। इससे पहले जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन क्योंकि नाड़ियाँ जब तक शुद्ध नहीं होंगी हमारी, तब तक प्राण का पूरा आवागमन हमारे एक-एक बॉडी सेल तक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो नाड़ियों की बात की गई है इसमें नाड़ियाँ वो नहीं है जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो होता है। नाड़ियाँ जो है सूक्ष्म रूप से शरीर में रहती हैं और ये सूक्ष्म नाड़ियों से ही पूरा का पूरा प्राण का संचार हो सकता है। यहीं से इन नाड़ियों से पूरे के पूरे चक्र जुड़े होते हैं और इन चक्रों में ऊर्जा आती है। अगर शरीर को काट दिया जाए और शरीर में नाड़ियाँ देखने का प्रयास किया जाए और चक्र देखने का प्रयास किया जाए तो शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म रूप में नाड़ियाँ होती हैं। और अगर नाड़ियाँ हमारी शुद्ध नहीं होंगी, नाड़ियाँ शुद्ध नहीं होंगी, तो नाड़ियाँ शुद्ध ना होने से प्राण जो है अपने गंतव्य तक, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और जहाँ तक प्राण नहीं पहुँचेगा वहाँ वहाँ पर क्या जो है प्राण का अवरोध होने लगेगा और वही ऑर्गन हमारा कम काम करने लगता है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम की बड़ी आवश्यकता रहती है। तो नाड़ी शोधन से पहले नाड़ियों को शुद्ध कर लिया जाए, फिर प्राणाकर्षण प्राणायाम से अधिक से अधिक उसका जो है शरीर में प्राण को भरा जाए। अब बात आती है नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन कौन-सा किया जाए? ये भी प्राणायाम इसमें योग ऋषि ने बताया जो सब लोग कर सकते हैं। नाड़ी शोधन के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वह प्राणायाम जो सब लोग कर सकते हैं। तो इसमें नाड़ी शोधन का जो तरीका बताया, जो हमारी लेफ्ट से ही 3 बार साँस को लिया जाए और लेफ्ट से ही 3 बार साँस को छोड़ा जाए। तो ये हमारा बेटा अभी मेरी क्लास तो लेफ्ट से ही साँस को लिया जाए और लेफ्ट से ही छोड़ा जाए 3 बार। 3 बार जब हम लेफ्ट से साँस लेते हैं, लेफ्ट से ही छोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी इडा नाड़ी साफ़ होती है, जिसको चंद्र नाड़ी बोला गया है या जिसको हम लोग नेगेटिव जो चार्ज वाली नाड़ी बोलते हैं, तो हमारी धीरे-धीरे जो है वो हमारी नाड़ी जो है वो शुद्ध होने लगती है। और तो 3 बार साँस को लिया जाए, 3 बार छोड़ा जाए। फिर हमारी जो पिंगला नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी पिंगला नाड़ी जो होती है, पिंगला नाड़ी जिसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, राइट साइड में होती है। फिर 3 बार राइट से साँस लिया जाता है और राइट से ही साँस को छोड़ा जाता है। तो ये पिंगला नाड़ी साफ़ हुई, हमारा सूर्य नाड़ी साफ़ हुई। तो इसमें जो है हमारा ये दायाँ भाग और ये बायाँ भाग, ये क्या है इससे ये शुद्ध होता है। फिर जो बात आती है सुषुम्ना की, तो दोनों जो सुषुम्ना हमारी इसमें बीच में होती है, तो दोनों नॉस्ट्रिल से इसको साँस को भरा जाता है और भर के फिर कुछ रोक के फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो इससे हमारी क्या होती है, ये सुषुम्ना नाड़ी का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो इसमें नाड़ी शोधन से एक और इसमें बढ़िया लाभ होता है कि जब हम लोग उपासना करते हैं, तो करने से पहले अगर ये प्राणायाम कर लिया जाए, तो ये क्या है कि इडा और पिंगला में प्राण सम होकर सुषुम्ना में चलना लगता है, तो व्यक्ति सम अवस्था में एकदम स्थिर अवस्था में आने लगता है। तो जब स्थिर अवस्था में आता है व्यक्ति, तो उस समय जो है उसका पूरा का पूरा जो है ध्यान अ उपासना की तरफ या फिर यौगिक क्रियाओं की तरफ उसका केंद्रित होने लगता है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का तरीका जो है, इसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं कि कुंभक इसमें अ, अगर सहजता से कुंभक बनता है तो उसमें किया जा सकता है। अगर कुंभक सहजता से नहीं बन रहा है तो उसको कुंभक को अवॉइड करके हम लोग इसमें ये बिना कुंभक के भी हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये हुआ। तीसरा प्राणायाम जो है इसमें योग ऋषि ने जो बताया है
ये सोहम प्राणायाम बताया है, सोहम प्राणायाम। तो सोहम प्राणायाम का ये अर्थ हुआ कि हर एक श्वास में ये सोहम प्राणायाम भी है और सोहम जो है ये अपनी ये क्रिया भी है, जिसको हम विज्ञानमय कोश में हमारी ये सोहम की क्रिया आती है, जिसमें हम जीव भाव को अपना शिव भाव में परिवर्तित करते हैं। तो सोहम प्राणायाम जो है ये जिसे सोहम प्राणायाम भी हमारा प्राणाकर्षण प्राणायाम बनता है, कि जिसमें जब हम खींचते हैं, सांस खींचते हैं, तो सांस खींचते समय जो हमारा ये अंदर एक स्वतः एक आवाज होती है, सो की आवाज होती है। जब सांस खींचते हैं तो सो की आवाज होती है, और अंदर जब सांस रोकते हैं तो अ की आवाज होती है, अ। और जब इसको छोड़ा जाता है तो हम की आवाज होती है। तो इसमें भी हम लोग ये सोहम प्राणायाम में भी हम ये भावना कर सकते हैं कि सांस को अंदर खींचा गया, यानी दिव्य प्राण को अपने अंदर धारण किया गया, दैवीय प्राण को अपने अंदर धारण किया गया, उसको रोका गया, और हम के साथ में अंदर से विकृतियों को हमने बाहर निकाल दिया, और जीव भाव से हम शिव भाव में परिवर्तित हो गए। तो सोहम प्राणायाम को भी हम 24 आवर्स, चाहे हम जग रहे हैं चाहे सो रहे हैं, तो जगते सोते समय जब भी सांस लेते हैं, चाहे चैतन्य है चाहे अचैतन्य अवस्था में है, तो ये पूरा 24 आवर्स जो है सोहम प्राणायाम को ये किया जा सकता है। बड़ा ही ये भी लाभकारी प्राणायाम है। इसके बाद में एक जो है विशेष प्राणायाम इसमें जोड़ा गया है, वो है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम कुछ विशेष स्थिति में ही किया जाता है। विशेष स्थिति में इस तरीके से, अगर मान लीजिए शरीर में कहीं रोग है, शरीर में कोई रोग है, या कहीं कोई विकृति है, या फिर जिनको अधिक बुखार आता है, जिनको सर्दी खांसी जुकाम या साइनस से वो लोग परेशान रहते हैं, तो इसमें सूर्य भेदन प्राणायाम किया जाता है। सूर्य नाड़ी से ही इसमें सांस को लिया जाता है, यानी राइट साइड से सांस को लिया जाता है और लेफ्ट से छोड़ा जाता है। राइट से सांस को लिया जाता है, लेफ्ट से छोड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है कि सूर्य नाड़ी से जब ये प्राण अंदर जाता है तो सूर्य नाड़ी क्या होती है, गर्म होती है, तो धीरे धीरे शरीर में गर्मी पैदा होती है, तो ठंडा वाला हिस्सा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, पूरे के पूरे शरीर में हीट पैदा हो जाती है। और ये हीट पैदा होने से जो अंदर जो हमारे जो कफ जमा है, और जो अंदर विकार जमा है, जो हमारी साइनस में का पेशेंट है, या कोई हम इसमें बार बार फीवर आ रहा है या बैक्टीरिया जमा, तो धीरे धीरे इससे जलकर भस्म होने लगते हैं। तो अब इनको किया कितना जाए, कैसे किया जाए? तो इसमें नाड़ी शोधन के प्रारंभ में हमें 3 से 5 चक्र हम लोग जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम के कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का हम लोग अभ्यास कर लेते हैं एक बार। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अगर हम चाहें तो ये हम लोग इससे प्रणव मुद्रा भी बना सकते हैं, तो मुद्रा का लाभ भी मिल जाता है। तो प्रणव मुद्रा बनाने के लिए ये 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ में लगाकर, और जो ये हमारी अनामिका उंगली है और ये अंगुष्ठ से हम लोग नॉस्ट्रिल को इस तरीके से, तो पहले हम जो है इसमें ये दाईं नॉस्ट्रिल को बंद करके और बाईं नॉस्ट्रिल से सांस को खींचते और छोड़ते हैं, यानी हम इडा नाड़ी को हम लोग अपना प्योरीफाई कर रहे हैं। तो पहले इसमें जब भी इसको करें तो सांस को पहले बाहर छोड़ दें। सांस को बाहर छोड़ने के बाद में अब इसके बाद अभ्यास करेंगे। सांस को अंदर भरेंगे, ये फील करेंगे प्राण बड़ी तीव्रता से हमारे अंदर जा रहा है, लेफ्ट कैनाल से होकर बिल्कुल एकदम मूलाधार तक जा रहा है। सांस खींचे, ब्रीद इन, सांस को छोड़ देंगे, लेफ्ट से सांस खींचेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, पूरा जितना अधिक सांस को बाहर छोड़ सकते हैं उतना अधिक छोड़ देंगे। पुनः सांस को भरेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। इडा नाड़ी बिल्कुल हमारी प्योरीफाई हो रही है। सांस को भरें, बिल्कुल चमकीला प्राण इडा नाड़ी से होकर लेफ्ट साइड से होकर नीचे तक जा रहा है, और मूलाधार तक जाकर इसको स्पर्श करके वहां तक पूरी की पूरी नाड़ी को शोधन कर रहा है। सांस छोड़ देंगे। इसके बाद 3 बार करने के बाद में राइट से सांस खींचेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से यानी सूर्य नाड़ी से प्राण को खींचेंगे,
मूलाधार को स्पर्श किया, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे। अंदर से टॉक्सिक जलकर बाहर आ गया, नाड़ी में कोई भी अवरोध था वो जलकर नष्ट हो गया और बाहर जा रहा है। सांस भरें, सांस को छोड़ेंगे, पुनः सांस भरें, मूलाधार तक ले जाकर और सांस को छोड़ दें। अब दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। सुषुम्ना नाड़ी प्यूरिफाई हो रही है। अंदर से विकार जलकर नष्ट होकर बाहर चला गया। तो इस तरीके से करने से ये हमारा नाड़ी शोधन का एक चक्र पूरा होता है और ये हमें नाड़ी शोधन के हम लोग ये 3 से 5 चक्र हम इसको कर सकते हैं। भस्त्रिका के साथ में भी बाबूजी ने तरीका बताया है। तो नाड़ी शोधन का अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो भस्त्रिका के साथ में भी हम लोग ये नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा दूसरा प्राणायाम होता है, ये प्राणाकर्षण प्राणायाम जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग अभी हम लोग बिना बंद के कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं। जब बंद वाली हमारी कक्षा होगी तो बंद लगा के इसमें प्राणायाम का हम लोग इसमें अभ्यास करेंगे। तो इसमें सांस को दोनों नोस्ट्रिल से अंदर धारण करेंगे, अंदर खींचेंगे और ये भाव करेंगे कि ये सोलर प्लेक्सस पर हमारे यहाँ पर ये टकरा रही है और ये ग्लो कर रहा है। जिस तरीके से लोहार की धोकनी हवा को पाकर ग्लो करती है, चमकीली बनती है, उसी तरीके से ये चमकीला बन रहा है। सांस को खींचे धीरे धीरे, प्राण तत्व अपने अंदर खींच रहे हैं। हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल नीले आकाश के नीचे बैठे हुए हैं। चारों तरफ प्राण का समुद्र लहरा रहा है और उस प्राण को अंदर खींच रहे हैं। ऐसे भाव करते हुए सांस को खींचेंगे। कुंभक करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर सांस को बाहर निकालें। अंदर का विकार जलकर नष्ट हो गया है, वो बाहर जा रहा है। सांस को बाहर रोकेंगे। अब दोबारा वो विकार हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। फिर सांस खींचेंगे, प्राण तत्व को अंदर धारण कर रहे हैं। सूर्य चक्र को हमारा प्राण स्पर्श कर रहा है और रोम रोम में प्राण जो है समाहित हो रहा है। अंदर के टॉक्सिक जलकर नष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल प्राण हमारे सेल में जा रहा है, न्यूक्लियस में जाकर, क्रोमोसोम में जाकर डीएनए तक उस प्राण को ले जाएंगे। डीएनए चमकीला बन रहा है, कोई भी विकृति खत्म हो रही है। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए अंदर की विकृतियां, टॉक्सिक जलकर नष्ट हो गया और सांस के साथ बाहर जा रहा है। सांस को बाहर होकर बाहरी कुंभक करेंगे। विकृतियां बाहर चली गई हैं, जलकर नष्ट होकर दूर अंतरिक्ष में जा रही हैं और दोबारा हमारे अंदर दोष रुग्ण प्रविष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये बाहरी कुंभक किया। तो इसको भी 5 प्राणायाम से लेकर फिर इसको आगे आगे इसकी संख्या अपनी सुविधा अनुसार बढ़ाई जा सकती है। जितना अधिक आप करना चाहें उसका जो है उतना अधिक, आधे घंटे तक इसकी क्रियाओं को, इसको प्राणाकर्षण को किया जा सकता है। अब इसके बाद में सोहम प्राणायाम। तो सोहम में जब भी हम सांस भरते हैं तो सो का भाव करते हुए प्राण हमारे अंदर जा रहा है। सांस खींचेंगे, मैं वही हूँ जो वह जीव है, मैं वही हूँ जो वह शिव है। शिवत्व को अंदर धारण करेंगे और यहाँ पर जहाँ पे सोलर प्लेक्सस हम बोल रहे थे, वहां पर आत्मा रूपी प्रकाश को धारण करे भावना करेंगे और वो जीवात्मा, हमारे जीवात्मा के ऊपर जो हमारा आवरण चढ़ा हुआ है वो नष्ट हो रहा है और जीव से हम शिव की भूमिका में प्रविष्ट कर रहे हैं, ऐसी भावना करेंगे। सो के साथ सांस धारण करेंगे। सांस को रोकेंगे,
जीव भाव शिव भाव में बदल रहा है। सांस को बाहर छोड़ते समय जीव भाव का त्याग कर रहे हैं और शिव भाव में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। फिर सो के स्वर को, इसमें सो का स्वर इसमें मुंह से या नाक से बोलना नहीं, केवल उसको महसूस करना, ध्वनि को सुनना मात्र है। सांस खींचे, जीव भाव शिव भाव में बदल रहा है। अब शिव की सत्ता हमारे ऊपर है, शिव की सत्ता को हम धारण किए हुए हैं, हमारी आत्म सत्ता के ऊपर शिव की कमांड है, शिव का कंट्रोल है। सांस छोड़ने के साथ में हमने अपने जीव भाव को बाहर विसर्जित कर दिया। तो ये इस तरीके से सोहम प्राणायाम से भी हम लोग, इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो बार बार हमें स्मरण आता है कि हम जीव नहीं, हम शिव हैं, और दूसरा प्राण भी हमारे अंदर अर्जित होता है, प्राण को भी अपने अंदर जमा करते हैं। तीसरा प्राणायाम, चौथे प्राणायाम जिसको विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, उसको सूर्य भेदन प्राणायाम बोला जाता है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम के लिए हम लोग इसमें सूर्य नाड़ी से प्राण को अंदर धारण करते हैं, यानी पिंगला नाड़ी से दाईं तरफ से प्राण को धारण करके और बाईं तरफ से छोड़ा जाता है। तो इसको भी अगर प्रणव मुद्रा बना सकते तो बनाएंगे, नहीं तो सिंपल इसको जो है इस तरीके से हम लोग जो है इसको अ, अ, अपने नोस्ट्रल को ये बंद कर सकते हैं। तो अब इसमें बाई नोस्ट्रल को बंद करें। अब इसमें आप इस ध्यान करेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम सांस खींचने लगते हैं तो ये वाला भाग गर्म होने लगता है, बिल्कुल इसमें से सांस प्राण निकलता है। तो ये घर्षण, जैसे ही सूर्य नाड़ी में घर्षण होता है तो ये ऊष्मा पैदा होने लगती है। सांस भरें, कुछ देर तक रोक के और लेफ्ट से छोड़ देंगे। पुनः सांस भरें राइट से ही, और लेफ्ट से छोड़ देंगे। तो हम लोग दिखेंगे धीरे धीरे जो है इससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, शरीर में जो है तापमान बढ़ने लगता है, और ये जो हमारे अंदर की विकृतियां विकार हैं, कोई बीमारी है, उसको जलाकर भस्म करने लगता है। तो ये चार प्राणायाम जो हमने पहले स्लाइड में भी हमने उस दिन चर्चा की थी, तो ये चार प्राणायाम इसमें किए जा सकते हैं। गुरुदेव ने इसमें गायत्री महाविज्ञान पार्ट 1 में इसमें 9 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया है, और इसमें यह भी कहा है कि साधक की स्थिति के अनुसार प्राणायाम का निर्धारण किया जाता है। लेकिन ये जो 3 प्राणायाम जो इसमें चर्चा की, इसमें कोई भी साधक किसी भी तरीके का व्यक्ति जो है इन तीनों प्राणायाम को कर सकता है। और अगर किसी विशेष कारण से, अगर किसी विशेष व्याधि को दूर करने के लिए करना है, तो हम लोग इसमें ये वाले प्राणायाम को भी जोड़ सकते हैं। और ये प्राणमय कोश जब हमारा प्रबल होता है और ये नाड़ियों में विकार दूर होता है, तो धीरे धीरे मनोमय कोश में प्रवेश मिल जाता है। मनोमय कोश में प्रवेश का मतलब, जब ध्यान और जप में बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों की इसमें शिकायत रहती है कि ध्यान में नींद आ जाती है, या बिल्कुल एकदम शिथिल पड़ जाते हैं, पता नहीं लगता, और इसमें जो है सो जाते हैं। तो ये क्या है, ये ध्यान में जब ये नाड़ियां ब्लॉकेज होता है, तो जब नाड़ियां ब्लॉकेज होता है तो व्यक्ति बिल्कुल एकदम सुषुप्तावस्था में चला जाता है। क्योंकि कहीं पे भी हमने देखा कि अधिक बल लगाना पड़े, तो अधिक बल लगाने के लिए वहां पर क्या है, शरीर को बल की आवश्यकता पड़ती है। अधिक बल के लिए अधिक प्राण की आवश्यकता पड़ती है, और उस बल को अर्जित करने के लिए शरीर के पास में जो भी उस समय टूल होता है, तो उसको शरीर जो है उस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो हम शिथिल अवस्था में बैठे हैं, तो बल भी लग रहा है, उसको नाड़ियों को, उसमें नाड़ियों के बल को जो है, नाड़ियों के टॉक्सिक को जो है पार करके जो है प्राण चक्रों में, उपचक्रों में जाकर ध्यान के माध्यम से उनको जागृत भी कर रहा है। तो जहां पर भी विकार आएगा, जहां पर भी हमारा ब्लॉकेज आएगा, वहीं पे तुरंत जो है हमारी सुषुप्तावस्था आ जाती है, व्यक्ति शिथिल पड़ जाता है। बिल्कुल उसको जो है बिल्कुल एकदम अचैतन्य अवस्था में पहुंच जाता है, और अचैतन्य अवस्था में पहुंचता है, और धीरे फिर कुछ देर के बाद जब हमारी जो है उसमें हम चैतन्य अवस्था में आते हैं, ध्यान से नींद खुलती है, तो लगता है कि बॉडी एकदम चार्ज होगी। तो यही था कि शरीर बल अर्जित करने के लिए बिल्कुल एकदम सुषुप्त अवस्था में, निद्रा अवस्था में उसको डाल देता है, और डालने के बाद में
और धीरे धीरे जो है उसको चार्ज करता है, प्राण बल को इकट्ठा करता है, पुनः जो है फिर वो ध्यान की प्रक्रिया की जाती है। तो ये जो है प्राणमय कोश अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो ध्यान में अधिक से अधिक जो है हम अपने गंतव्य तक, चक्रों तक, उपत्तिकाओं तक, भ्रमरों तक जो है प्राण को बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। और यही प्राण जो है उनको झकझोर झकझोर के धीरे जागृत करता है और इनमें जो है स्फुरण पैदा करने लगता है। तो ये प्राणमय कोश का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो आज जो है ये चर्चा का विषय था हमारा, ये प्राणमय कोश पर ही, प्राणायाम पर ही चर्चा का विषय था। नेक्स्ट कक्षा में हम लोग जो है बंध और मुद्रा की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो समय हमारा लगभग हो गया है। तो जिन भी भाइयों बहनों के कोई प्रश्न है, जिन साधकों के प्रश्न है या अनुभव है, तो अपना हैंड रेज कर दें और अपना जो है इसमें प्रश्न या अपना अनुभव व्यक्त कर सकते हैं। मैं बाबूजी को अनम्यूट कर रहा हूँ। बाबूजी जो है, बाबूजी का आशीर्वाद हमें सभी को मिले, ऐसी भावना के साथ में हम लोग जो है। जी हेमंत जी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। जी बाबूजी, जी मैं आपको स्पॉटलाइट। आपकी आवाज कम आ रही थी, हमारी अच्छा, आवाज ठीक है यहाँ से? आपकी आवाज ठीक है बाबूजी। हो सकता है कि मेरा जो है मोबाइल फोन दूर होने की वजह हाँ से जी, आवाज तो कम आ रही है। देखिए कोई हैंडरेज हो तो प्राणमय कोश से किसी भी तरह का प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। जी बाबूजी, तो इसमें रूपा जी का इसमें हैंड रेज है और आदित्य जी का हैंड रेज है, तो इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी रूपा जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी पिताजी प्रणाम और सभी साधकों को प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। भैया आपका आवाज साफ आ रहा था, शायद पिताजी को नहीं आवाज साफ आ रहा था। हम लोग तो बहुत बढ़िया से सुने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्राणमय कोश के लिए, इतना अच्छा से जानकारी दिए और अपना अनुभव शेयर करने के लिए। पिताजी का एक आग्रह था उसी दिन से, अगले शनिवार से। तो उस दिन तो 3 भाई लोग आकर अपना अनुभव शेयर किए, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि 1 साल का ही, इसलिए हम उस दिन हैंड रेज नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा। और अपना अनुभव अन्वय कोश से स्टार्ट करते हैं। इतना साधना सुनते हैं पंचकोश साधना में, और अन्वय कोश की सिद्धि के लिए हमारा स्वाद इंद्रिया, जीव की तन्मात्रा में हम बहुत फेलियर थे। और आज हमको बहुत खुशी हो रहा है इस बात से कि हम अपने स्वाद पर काबू पा लिए हैं। और पहले जो इच्छा होती थी अपने पसंद से खूब स्वादिष्ट भोजन बनाना और करना, और मातृ और पिताजी के साथ कुछ रहने का मौका मिला, वहाँ से हम बहुत ही अच्छा एक स्वादिष्ट सुपाच्य बनाने में भी और खाने में भी आसान वो हमें मिला। उसके बाद आसन और उपवास तो चलता ही रहता था। उपवास में जल पीने के लिए और जल पी कर करते गए, साथ में आसन भी। और आसन का लाभ तो बहुत मिला, बहुत लंबा चलेगा कि इस लाभ मिला, ये लाभ मिला, बहुत सारा लाभ मिला। सबसे पहले तो शरीर से ज्यादा मन को लाभ मिला कि मन तैयार हो गया इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। साथ में हम महामुद्रा का जब से अभ्यास करने लगे, तब से अन्वय कोश की हमें सिद्धि मिली। इसलिए कि जिस दिन हम भारी भोजन कर लेते, अपने लिए तो सफलता नहीं है कि हम लोग अच्छे से अपना बनाएं, तो जैसे पूरा परिवार लोग को बनाना वैसा खा लिए, तो मूल बंद तो लग जाता था और जालंधर बंद भी। उड़ियान बंद में बहुत दिक्कत, फिर लगा कि वो कहीं ना कहीं हम कल कुछ भारी खा लिए हैं। फिर धीरे 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 मन अपने आप सेटल करेगा। अन्वय कोश की सिद्धि, और साथ में बहुत ज्यादा अभी तो नहीं उतर पाए हैं अस्वाद में, बहुत बड़ा तप में, लेकिन एक निष्कासन तप से भी हमें बहुत अनुभव बढ़िया मिला कि हम निष्कासन तप जब से हम पिताजी के साथ शेयर किए और अपने मन की बात को रखे, तब से मन बहुत ज्यादा बलवान होते गया, स्ट्रॉन्ग होते गया। इसके पहले बहुत झिझक था किसी भी बात को रखने में, कहने में, तो अब बहुत अच्छा लगता है। साथ में आत्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा बल चाहिए, तो बहुत सारा बल चाहिए, तो अभी आत्मा को तो बहुत दूर हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन दिन भर के जो दिनचर्या में इतना सारा काम है, उसमें भी बल चाहिए, परिवार के साथ, समाज के साथ। और वो भी बल कहाँ से मिले? तो पंचमुखी साधना हमको लग रहा है कि सबसे अच्छा 5 कोश साधना
चहुमुखी विकास हो रहा है, हम सबका चहुमुखी विकास हो रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर हम कहाँ से ये बल लगा रहे हैं, कहाँ से हमारी सोच में आई ये बात, कहाँ से ऐसा विचार शक्ति को हम खींचे, तो लगता है कि हाँ पंचकोश साधना का एक एक स्टेप का सब सिस्टम से तो नहीं चल पा रहे हैं। जैसे आप लोग को देख के बहुत खुशी होता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से सिस्टम से चल रहे हैं, लेकिन एक एक स्टेप बाय नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन कहीं मनमय कोश से कुछ ले लिए, कहीं विज्ञान से ले लिए, एक एक बात। और हमें सुनना ज्यादा पसंद है, बताना कम, लेकिन एक ही लाइन ले पाते हैं और एक ही को उसको निभा पाते हैं। बस यही अनुभव है अपना। और आप सब लोग को बहुत बहुत नमन प्रणाम कि आप सबका अनुभव, आप लोग का क्लासेज का इतना क्वेश्चन, इतना सवाल, उससे जवाब इतना मिल जाता है कि एकदम दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं, ऊर्जावान बने रहते हैं। इसलिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जी धन्यवाद जी। अपने अनुभव हम सबको शेयर करना चाहिए, तो इससे दोनों को प्रेरणा मिलती है कि क्या प्रगति हो रहती है, हमको भी सुविधा होती है कि कौन से स्तर पर है और क्या सहयोग किया जा सकता है आगे बढ़ाने के लिए। जी धन्यवाद। अमन जी देखिए, और कोई प्रश्न है तो। जी आदित्य भैया, हाँ आदित्य भैया आप अनम्यूट हैं जी। हम बाबूजी और अमन भैया आपको प्रणाम। जी प्रणाम भैया। मेरा दो प्रश्न है। एक तो नारी शोधन से कि आपने बताया कि नारी शोधन में कुंभक करना है, मतलब अंतर कुंभक करना है। आवाज आ रही है अमन भैया? जी आ रही है जी बाबूजी। और देखिए इसमें प्राणायाम में कुंभक प्राणायाम में शामिल रहता है, उसमें प्राणापान गति जो है उसको विच्छेद प्राणायाम, तो प्राणायाम की परिभाषा ही है कि उसमें कुंभक जुड़ा हुआ। तो कुंभक सहज स्थिति में हमेशा रखना चाहिए अच्छा लगने तक। तो उसमें खींची हुई डिवाइन एनर्जी को जब खींचा गया है तो स्टोरिंग प्रोसेस कुंभक में होता है, ये अपना लाभ देते रहता है। जैसे हम बाहर सांस छोड़ दिए बिल्कुल, और उस समय यदि हम कुंभक लगाते हैं बाहर कुंभक में, तो अपने भीतर के चक्रों की पंखुड़ियां खुलती है, क्योंकि वो स्ट्रगल करता है सरवाइव करने के लिए। तो वो अपनी आप की क्षमता है, उसके स्टेम सेल्स जगते हैं, ऑब्जर्वेंट पावर बढ़ जाता है उसका। और फिर जब खींच करके ऊर्जा को हम लोग रोकते हैं तो उसमें क्या होगा कि खींची हुई ऊर्जा को अपने भीतर डाइजेस्ट करता है, स्टोरिंग विनियोग करता है, पार्ट्स पुर्जों उसको स्टोरिंग शुरू कर देता है। तो इसलिए कुंभक को ही प्राणायाम कहते हैं। तो खींच को अब उसमें है कि कितना देर करें, तो युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, एक मंत्र मिला है जो चूड़ामणि उपनिषद का, युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, अच्छा लगने तक ही छोड़े, युक्तम युक्तम प्रपूरे, अच्छा लगने तक ही हम सांस खींचें, और युक्तम युक्तम तो बधनीयात, अच्छा लगने तक रोकें, एवं सिद्धि, इससे सिद्धि जल्दी अपने आप मिलती है। जी तो आप अपनी सहजता का ध्यान दें और उसमें रखें। बाबूजी जैसे हाँ जी, प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं तो उसमें अंतर कुंभक तो 40 से 50 सेकंड तक लग जाता है अंतर कुंभक, लेकिन बाह्य कुंभक 10 सेकंड या 15 सेकंड ही लगता है। हाँ आज के क्लास में अमन भैया बताएं कि नहीं, दोनों सेम टाइम पे करना है अंतर, अगर तो थोड़ा इस पे व्याख्या कर देते आप। हाँ देखिए, अभी टॉक्सिन अधिक है। एक जगह लिखा है गुरुजी ने कि जो टॉक्सिन, जैसे मान लीजिए पहले था कि 16 मात्रा खींचे, 64 मात्रा रोके, फिर जाकर के उसको हम 32 उसमें छोड़ते हैं 32 मात्रा, और इस तरीके से उसमें उसको बंटवारा किया था। लेकिन कहे कि जहाँ पर अन्न जल हवा प्रदूषण हो, पोल्यूशन, तो वहाँ देर तक हम नहीं रोकेंगे, फिर भी अपने को अच्छा फील होने तक रुकना चाहिए इसमें। तो युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, और उसमें प्राणाकर्षण प्राणायाम में लोकेश जी का कहने का तात्पर्य वहां पर यह है कि शुरू में ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती, तो जितना खींचने में लगा उतने छोड़ने में लगे, ये कहने का तात्पर्य है। तो उसमें अपने फेफड़े को ये मिलता है। अच्छा, जब प्राणायाम की सिद्धि होती है तो ये देखा जाता है कि व्यक्ति सांस ले रहा है तो हवा जाती भी न दिखे और निकलती भी न दिखे। इसका मतलब है कि डीप एंड स्लो मोशन में लेनी। एक योगी ने इसमें यहाँ तक उसमें उपनिषद बताया है कि पता ही न चले
केवली प्राणायाम में आ जाता है कि जिसे नाक के पास रुई का फाहा भी रखें, रुई रख लिया आप तो सांस छोड़े पर हिलेगा, तो छोड़ते समय भी यदि नहीं हिला और खींचते समय भी नहीं हिला तो समझिए कि उसका प्राणायाम सिद्ध हो रहा है। इसका मतलब है कि डीप एंड गहरा लेने तो इसके अभ्यास डालने के लिए किया जाता है। तो ये शुरुआती दौर में फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है कि लंबा हम लें और लंबा खींचें छोड़ें, तो क्योंकि यही ब्रीदिंग सिस्टम है। और जब कम बेसी करते हैं तो लगता है कि अपने को कुंभक में वो सहज प्रक्रिया नहीं है। कोई व्यक्ति सो रहा है, मान लीजिए कोई सोया हुआ है व्यक्ति है, तो उसको आप रीड कीजिए, वो सांस खींचता है और छोड़ता है, एक नेचुरल वे में उसका चल रहा है। तो ये क्रम यदि बढ़ जाए, इलोंगेट लंबा कर लिया जाए, तो ये 24 घंटे के लिए अपने व्यवहार में हैबिट में जुड़ जाएगा। ऐसे हम यदि रखते हैं मात्रा करके कम बेसी, तो उसमें अपना मन लगाना पड़ता है, अपना बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब है कहीं न कहीं से प्रेशर या कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, सहजता कम पड़ रही है। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम सहजता का प्राणायाम है, तो इसलिए उसमें कहीं कहीं मिल जगह लिखा हुआ कि बराबर छोड़ें और बराबर निकालें, ताकि अपनी क्षमता को नेचुरल हम बनावें। डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज हो। जी धन्यवाद। बाबू जी एक प्रश्न और था, और लेकिन मालूम नहीं है कि रिलेवेंट प्रश्न है कि नहीं। जैसे आजकल हम 1 महीने से मंत्र जप करते हैं, जैसे हम 10 माला जप करते हैं, तो अब क्या होता है कि अब हम बहुत फोकस कर रहे हैं आप लोग के गाइडेंस में, तो मुझे अनुभव होता है कि एक माला भी हमारा फोकस नहीं रहता है कंप्लीट, फिर फोकस खींच के लाना पड़ता है माला मंत्र की तरफ, गायत्री मंत्र की तरफ। तो कभी कभी है ना मन बहुत असहज होने लगता है मंत्र जप के बीच, लेकिन हम कंटिन्यू करते रहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे क्या हो रहा है। हाँ, तो इसमें इसको आप अच्छा माने, इसलिए कि मंत्र का उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। एक सहजता मिल जानी है और एक नए चेतना के नए आयाम में पहुंचाना मंत्र का उद्देश्य था। जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि या सिद्धया, उसका होता है धारणा सुयोग्यता मनसा, जो कहा गया है प्राणायाम का, कि प्राणायाम का उद्देश्य था कि मन में धारणा शक्ति बढ़े, तो जो अपने थॉट है वो कहीं अपग्रेड हो रहा हो, उसमें जाकर भूल रहे हो। मंत्र भले भूल जाए, लेकिन अपने ध्यान की गहराई में हम जाएं। इसलिए जप के बाद त्राटक और ध्यान में एक स्थिति आती है, तो ध्यान सबसे उत्कृष्ट चीज होता है कि ध्यान लगने लगा तो मंत्र का उद्देश्य पूरा हो गया, और वो भी मंत्र ही कहलाएगा। जो आप सोच रहे हैं उस सोच में यदि जा रहे हैं तो सोचने की प्रक्रिया ही मंत्र है। मंत्र एक विचार, एक परामर्श चल रहा है दिमाग में, नहीं तो कोई खास मंत्र दे देता ऋषि लोग, किसी मंत्र को जपना ही पड़ेगा, चाहे ओम जपें या राम जपें या ओम नमः शिवाय कहे, वेद मंत्र कोई भी आप जप सकता है, लेकिन उद्देश्य पूरा होता है कि हमारी चेतना अपग्रेड होकर के उसके साथ रेजोनेंस बनाई कि नहीं बनाई। जी धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। जी बाबूजी, अब चैट में कुछ प्रश्न हैं। हाँ पूछ तो लीजिए। हाँ, विपिन जी का प्रणाम। बाबूजी, जैसा कि कपालभाति करना हानिकारक हो सकता है, क्या कपालभाति के सारे लाभ सूर्यवेदी प्राणायाम द्वारा प्राप्त हो सकते हैं या अन्य किसी प्राणायाम द्वारा? हाँ। देखिए, आप भस्त्रिका को यदि एब्डोमिनल कर लें, भस्त्रिका में होता है थोरेसिक, आप चाहें तो यह अग्निसार्ध कहा गया है, जो अग्निसार्ध होती है, तो अग्निसार्ध का काम करता है कपालभाति, क्योंकि वहां पर वो लिया जा रहा है। तो उसमें यदि हम उसको जोड़ते हों, कपालभाति को यदि कर भी रहे हो, तो उसके थोड़ा सा टेक्निक बदल दें तो साइड इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे 9 टाइम यदि उसको एब्डोमिनल करें तो 9 बार जल्दी करें, उसके बाद ब्रीथ आउट करके हम कुंभक में चले जाए, और फिर जा करके उसको हम शरीर में शरीर की शक्ति को बढ़ा लें, फिर डिवाइन जाकर खींचें और फिर कुंभक लगा लें, या उसको यदि हम भस्त्रिका स्टाइल बना दें तो वो आपको लाभकारी हो जाएगा और प्राणायाम में गिनती आ जाएगी, और ये लाभ मिल जाता है। उसका उद्देश्य था कि कफ को निकालना है। देखिए, प्राणायाम कपालभाति की व्याख्या है, लोहार कस्य भस्त्रिकावत, लोहार की भांति की तरह एरेच पूरव से संप्रभव, एरेचों का पूरक केवल क्रिया किया जाए, उसमें कुंभक क्रिया नहीं है। इसमें जिसमें कुंभक ने इसको प्राणायाम नहीं मानते, इसलिए उसको ये हठयोग प्रदीपिकाओं में कहीं लिखा गया है, वो शोधन प्रकरण में रखा गया है, सिर्फ कफों को निकाल रहा है वो करने का क्रिया। और 1 मिनट में यदि हम लेते हैं 15 से अधिक बार में, तो अपनी आयु धीरे धीरे कम भी होने लगती है, तो हीट को जलाना करता है, तो उसमें हाथों को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट नहीं कर सकते अग्नि की प्रक्रिया, तो इसलिए उसको थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से कर लिया जाए तो उसके द्वारा भी हम लाभ ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
तो ये लाभ मिल जाता है कि हम कुंभक जब करते हैं तो पीछे जा करके और उन सारे हार्मोनल सिस्टम को वो चिपकाता है और मसाज करता है, तो वो क्रिया बन जाती। तो यदि करें भी तो अपने उसमें थोड़ी वैज्ञानिक अपनी सूझबूझ डाल देंगे तो साइड इफेक्ट नहीं आएगा। जी जी बाबूजी, इसमें कुणाल कुमार जी का प्रश्न है। अच्छा, आप लोगों की जो आवाज आ रही है हमको वो धीमी आ रही है, हमें लगता है कि कहीं कंप्यूटर सेट में ही कुछ होगा। कभी हमारी आवाज पता नहीं किससे जा रही है, लेकिन जो आपकी कमी आवाज है तो ठीक आ रही है बाबूजी, बढ़िया आ रही है आपकी आवाज। और हाँ, आपकी रिटर्निंग आवाज हमको कम मिल रही है, ये प्रॉब्लम है। जी हो सकता है वॉल्यूम आपका डाउन हो वहां पर लैपटॉप में, तो इस वजह से। हाँ, तो लैपटॉप का वॉल्यूम अच्छा ठीक है, चलिए सुनाई पड़ रहा है, कुछ कुछ बोल दीजिए। जी बाबूजी, इसमें कुणाल कुमार जी इसमें पूछ रहे हैं कि बाबूजी वाइटल फोर्स क्या है, ये प्राण तत्व को कैसे खींचती है। देखिए, वाइटल कैपेसिटी होता है कि अपना, जिससे हम लोग श्वास को भीतर खींचे, ठीक है, भर लिए और उसमें हम लोग उसको छोड़ते हैं, निकाले तो कितना लीटर बाहर निकाले, वॉल्यूम क्या था उसका। तो जितना ही अधिक वॉल्यूम निकालेंगे बाहर तो अपना फेफड़ा खाली होगा, इम्प्टी होगा। तो जो इम्प्टी वाला स्टेज है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और शेष कितना रहा, अक्सर हम इससे सांस छोड़ा जाए, फिर रुकिए, फिर लगेगा कभी और है, और निकालिए, अभी भी लगता है कुछ बचा हुआ है, और निकालें। तो जब बिल्कुल ही इम्प्टी होगा तो साफ है कि अधिक से अधिक हम खींचेंगे, तो इसलिए वाइटल कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। ये वाइटल फोर्स होता है उसका। और प्राण की व्याख्या है, आदमी कोई जानना चाहता है कि शरीर में प्राण को देखें क्या है, तो प्राण व्हील पावर को कहते हैं, सरल समझ में आएगी, व्हील पावर। तो अपना जितना ही व्हील पावर स्ट्रांग हो तो दुबला पतला व्यक्ति भी भगत सिंह की तरह जाकर फांसी पर चढ़ जाएगा और अपना छलांग लगा कर निकल जाएगा, अकेले झंडा फहरा देगा और एवरेस्ट पर चढ़ जाएगा। तो वहां पर ये नहीं देता है कितना प्राणायाम किया है, तो व्हील पावर ही प्राण को जनरेट करता है। तो आत्मा का जैसा व्हील पावर होगा उतनी मात्रा में प्राण निकाल देगा। तो वो देखना चाहिए कि उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, साइकिक फोर्स भी कहा गया है उसको। जी जी बाबूजी, इसमें कोई भी प्रश्न करें प्राणमय कोश से जुड़ा हुआ या किसी भी कोश से जुड़ा हुआ करेंगे तो प्राण के ही स्वरूप हैं। प्राणो भवेत् यथा मंत्र ज्ञान कोश भविष्य था, उसमें बताया गया है कि उसमें एक मंत्र में बताया गया है कि प्राण ही मंत्र बन जाता है। तो सारे कोश ही प्राण है, प्राण के अलग अलग स्तर हैं, ऐसा नहीं खाली एक कोश वाला को प्राण कह दिया और अन्नमय कोश में प्राण नहीं है। प्र प्लस अन्न, देखते हैं अन्न माने जीवनी शक्ति, प्र उपसर्ग लग गया तो वो प्राण का कॉन्डेंस्ड फॉर्म है। ये भेद दृष्टि हमको खत्म करनी पड़ेगी कि ये अलग है वो अलग है, उसकी अवस्था है सिर्फ, एक लिक्विड स्टेट में है, एक वो है, एक जाकर के वेव्स के रूप में दौड़ रहा है, एक जाकर के एनर्जी के रूप में है, सब प्राण ही प्राण है। जी पूछा जाए। जी बाबूजी, इसमें आगे प्रश्न है विपिन कुमार जी का, कौन से आसन प्राणायाम या कौन सी क्रिया ह्यूमन बॉडी में स्टेम सेल का विकास रीजनरेशन करती है। फिर से जी बाबूजी, इसमें ये विपिन कुमार जी ने पूछा कि कौन से आसन प्राणायाम या कौन सी क्रिया ह्यूमन बॉडी में स्टेम सेल का विकास या रीजनरेशन करती है। हाँ, देखिए इसमें कुंभक की बड़ी मात्रा है, बाह्य कुंभक करें या अंतर कुंभक, जैसे मान लें कि कुंभक ही उसको ठीक करता है, इसलिए कुंभक को प्राणायाम कह दिया, प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। इसका मतलब है कि कुंभक ही वो स्टेम सेल्स विकसित करता है। जिसमें मान ली कि हमने बाह्य कुंभक में तो समझ में आ गई कि कैसे अपने आप को फड़फड़ाएगा, अपने आप को जिएगा। तो वो देखते हैं दम घुटने लगता है तो आदमी छटपटाने लगता है, शुरू करता है, तो उस हालत में स्टेम सेल्स भी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होते हैं, सर्वाइव करने के लिए वो लड़ते हैं इसमें। तो वो सर्वाइवल के इस पे स्टेम सेल को खुलना, या अंतः कुंभक यदि हम ले और सांस को भीतर रोक लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो वहां पर फेफड़े में कंबशन प्रणाली बढ़ जाएगी, कीड़े मकोड़ों को जलाना शुरू कर देगा उसका हीट एनर्जी, और उस अवस्था में हीट एनर्जी बढ़ती है तो भी वो स्टेम सेल्स को बढ़ाता है। तो कुंभक के ही पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें, तो वो प्रणाली में बढ़ जाता है। और अच्छा, मन भी स्थिर हो जाता है कुंभक में, सांस आते जाते रहती है तो मन की में थोड़ा सा हलचल बना रहता है, लेकिन अस्थिरता जब आ गई तो उस हालत में हमको सोचने में करने में बिल्कुल सहूलियत होती है। तो वो स्टेट है इसमें, ठीक है।
आगे। जी बाबूजी, कुणाल जी का प्रश्न है, वायु में से प्राण कैसे खींचा जाता है, दोनों में क्या अंतर है? प्राण खींचा जाता है व्हील पावर से। जैसे कि हवा आप लें तो हवा में तो हवा को प्राण नहीं कहते हैं, प्राण उसके भीतर के बायो इलेक्ट्रिसिटी है। हवा तो कैरियर है, सिर्फ छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, तो देखते हैं उसको बाहर फेंकना पड़ रहा है क्योंकि वो हमने उसका चूस लिया। ऑक्सीजन अधिक कैरी करता है, तो जो ऑक्सीजन के भीतर में प्राण है वो आदमी आसानी से फिल्टर करके निकाल लेगा। और लेकिन इधर से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, वो भी प्राण को अभी भी कैरी कर रहा है क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राण है, तो उसके प्राण को पौधे लोग फिल्टर करके ले लेंगे। तो ये नेचर अलग अलग बना दिया गया है ताकि साइक्लिक व्यवस्था सृष्टि में बैलेंस बना रहे। तो हम लोग ऑक्सीजन वाले प्राण को इजीली खींच करके और एनर्जेटिक फील करते हैं। ऑक्सीहीमोग्लोबिन भी बन जा रहा है, कंबशन में ईंधन पहुंचा जाता है। जो RBC हैं वो सब वो सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर की तरह हैं, वो लाखों की संख्या में दौड़ पड़ते हैं हर बड़ी सेल्स में ले जाने के लिए, चमक बढ़ा देते हैं, बिजली को कैरी कर लेते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए श्वास को आपने भर लिया, खींच रहे हैं, तो उसके जो बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स है, तो ब्रेन स्टेम में जो नीचे वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो वहां से क्रेनियल नर्व्स उसमें ब्रेन स्टेम से निकल रहे हैं, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिजली वाली शक्ति को, और वो नर्वस सिस्टम से हर बॉडी सेल्स में ले जाते हैं। और हवा जो है वो चला जाता है फेफड़े में, और उधर से जाकर के ऑक्सीजन का उधर लाभ मिल जाता है ब्लड के माध्यम से गया। उसमें भी हमारे नर्व सेल्स तैरते रहता है, वो भी जाकर खींच लेते हैं। तो ये तरीका है। तो संकल्प जरूर जुड़ा रहना चाहिए। प्राणायाम कर रहे हैं तो क्या सोच रहा है, इसके आधार पर प्राण बढ़ेगा। कुछ सोच रहा है कहीं इधर उधर का, तो प्राण नहीं बढ़ेगा। आया हवाई, गेस्ट आए, गेस्ट गए, गेस्ट आ रहा है, गेस्ट जा रहा है, तो जानवर भी सांस ले पा रहा है। आदमी भी देखते हैं सांस लेते समय यदि फील कर ले कि नहीं हम डिवाइन एनर्जी खींच रहे हैं, हमारी आंखों में भर रहा है, कल से कुदृष्टि खत्म हो जाएगी, सोचने का तरीका हमारा बदल जाएगा, क्योंकि दैवी एनर्जी वाला खींचे हैं, देवताओं जैसा काम करेंगे। ये सोचने के तरीका से खींचाता है। जी जी बाबूजी, इसमें पुरुषोत्तम जी, आपको मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नितिन जी क्या भी लग रहा था, क्या प्रश्न है? ठीक है, पुरुषोत्तम जी पूछें। जी पुरुषोत्तम जी शायद वहां से मंदसौर से हैं क्या, कि राजस्थान संघ? जी जी पुरुषोत्तम जी, आप अनम्यूट हैं, पूछिए। पुरुषोत्तम जी का शायद कुछ दिक्कत आ रही है ऑडियो में, तो मैं इसमें आगे। हाँ, नेहा दीदी का हैंड रेज है। जी नेहा दीदी, आप अपना प्रश्न पूछिए, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, 3 तरीके का मैंने देखा है प्राणायाम। एक तो होता है नाक से लेना श्वास और नाक से ही छोड़ देना, दूसरा होता है नाक से लेना और मुंह से छोड़ना, और तीसरा होता है मुंह से लेना और मुंह से छोड़ना। तो अपने प्रभाव में ये तीनों कैसे कैसे, मतलब कैसे अलग हैं? देखिए, अपने जो फिजिकल फिटनेस और मेंटल का अधिक लाभ है, तो उसमें हमें मुंह से यदि श्वास खींचते हैं तो वो मान लीजिए कि बाहर भीतर गर्मी है और बाहर की ठंडी हवा है, तो सीधे फेफड़े में जाकर के दिक्कत करी। कोई फिल्ट्रेशन व्यवस्था नहीं है कि जो डस्ट पार्टिकल है तो छान ले, इसलिए नाक से ही श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन उसमें जब कोई शीतली प्राणायाम होता है, उसमें जीभ से कौवे की तरह चोंच निकाल कर करते हैं धीमा सा, तो दांत बंद रहता है, इसलिए कर लिया जाता है कि म्यूकस वो भले छान ले, लेकिन उसके भीतर से कूलनेस का लाभ लेता है, क्योंकि ब्रेन के माध्यम से जो जाएगा इधर से, तो उधर से आते हुए गर्म का लाभ ले लेता है। तो ये केवल शीतली प्राणायाम में उसकी व्याख्या की जाती है। अच्छा, मुंह से लेना, मुंह से छोड़ने से सर्दी जुकाम अधिक होगा, तो ये प्रक्रिया उसमें बढ़ जाती है, इसलिए खास केस में ही उसको बताया जाता है। लेकिन नाक से लेना, नाक से छोड़ना, ये सबसे बेटर तरीका है। अच्छा, एक होता है कि नाक से लेकर के मुंह से निकालते हैं, वो तब संभव है जैसे कि नाक से खींचा और ओके, तो ये वाला एरिया में कभी कभी ब्लॉकेज रहता है, जाम, या कभी मान लीजिए कि खोपड़ी किन्हीं का गर्म हो गया, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, हाँफने लगे, तो उस समय शरीर में लगता है कि अधिक हमको चाहिए ताकत, उस समय में नाक से खींचे और मुंह से छोड़ें, और इसको आप कर लेंगे तो जल्दी ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि हर बार आपको नया आ रहा है और निकल रहा है फ्रेश। अब इधर से आया और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकला, तो इस वाले एरिया को, माइंड को कूल करना है, इसलिए मुंह से निकाल लेने की प्रक्रिया देखी।
तो लास्ट वाले में देखते हैं सुमना मार्ग में भी हम लोग करते हैं तो मुंह से निकाल लेते हैं वो। तो ये उसमें प्रक्रिया, कभी भी आप जब थक जाते हो पढ़ाई चढ़ाई पर, पहाड़ों पर चलते समय टूर में, तो वहाँ थके तो रुके और गहरा गहरा नाक से खींचे मुंह से छोड़े, नाक से खींचे मुंह से छोड़े, तो आप पाएंगे कि माइंड भी कूल हो गया और फिर से लगता है कि फिर से हमने जूस पी लिया, फिर आगे बढ़ते जाइए। हिमालय यात्रा में सब बहुत काम आते थे हम लोग को जी। और बाबूजी ये 16, 64 और 32 का क्या विज्ञान है उसके पीछे, मतलब 16 इस रेशियो में ही क्यों है? वो था उस दिन कौन दिन होता है जब आदमी हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, ये करने का। इसका मतलब है कि जो खींचा गया उसको हम रोके भीतर में, देर तक रोकेंगे। तो देर तक रोकने का मतलब होता है कि पहले चक्रों में भरें, फिर सोचें कि और उससे जुड़े हुए कौन बॉडी पार्ट्स है, उनमें जा रहा है। जैसे कि खींचा ब्रेन में रखे तो ब्रेन में सारी सोचना पड़ता है कि आंख में भी, कान में भी, सब में उस ऊर्जा को हम भर रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है, तो वो इसमें बात बन रही है। साथ ही साथ मेडिटेशन में यदि आप जाते हो गहरा में, तो चेतन मन को सुलाना पड़ता है और अवचेतन मन में प्राण को ले जा करके उसमें कुछ संस्कारों को जलाने पड़ते हैं दग्धन। तो ये बॉडी सिस्टम का जो ऊर्जा है वो उसकी बिजली खपत कम हो जाती है, तो कम ही ऑक्सीजन में काम चल जाता है इधर, और बाकी सारा खपत उधर जाने लगता है। इसलिए ऑक्सीजन की खपत मात्र 20% बॉडी को मिल जाती है और बाकी 80% ब्रेन को अधिक से अधिक चाहिए, तो वो अधिक काम लेते रहता है। तथा क्षेत्र प्रकाश आवरणम, तो मेडिटेशन के आधार पर जो खींची हुई ऊर्जा है उसको खपत कराना है, वो देना है, उसका लाभ लेना है, स्टोर करना है, इसलिए उधर अधिक ध्यान देना है, उसके लिए था। लेकिन अभी जो क्रम है तो सहज अवस्था सबसे बढ़िया रखी गई। यदि मान ली कि हमने घड़ी से बोल दिया कि मात्रा का मतलब होता है सेकंड, पहले घड़ी नहीं था तो मात्रा माने एक बार ऐसे की चुटकी बजा दिए, इसको सेकंड मान लेते थे, इसको मात्रा कहते थे। तो वो थोड़ा खराब लगेगा ना कि कोई कर रहा है तो बगल वाला ऐसे करे, तो बगल वाला कहे कि पता नहीं कौन जादू टोना क्या कर रहा है। अब तो घड़ियां बन गई तो अंदाज से ही रखें कि जितना खींचा गया अच्छा लगने तक खींचें, अच्छा लगने तक रोके, अच्छा लगने छोड़ने तक। आज के युग के लिए, अभी के लिए जो चूड़ामणि या शांडिल्योपनिषद है ये सबसे बेटर है, ये जो फॉर्मूला। तो उपनिषदों में सभी टेक्निक बताए गए, उसमें से देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन सेट कर रहा है। वो तो हर एक उपनिषद एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो मार्केट के सारे सामान अपने लिए नहीं होता है। हम लोग यहीं पर फेर पड़ जाते हैं कि सब अपने पर लाद लेते हैं कि हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी, इसमें फंसेंगे। एक आध लाइन अपने का मिलता है, इसलिए आगे बढ़ते जाए, काम की चीज चुना पिकअप, इसी को वर्णियम कहते हैं। गायत्री में वर्ण, जो चुनने की कला आ गई तो आ गया। कचड़े लोग हैं, अच्छा लोग हैं, खराब लोग हैं, लेकिन सभ्यता तो हर जगह है। तो जो कीचड़ में से ब्रह्म को चुनने लगा, समझिए कि अब उसके हाथ में ब्रह्म मुट्ठी में आ जाएगा और उसको साक्षात्कार करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पिकअप कला उसको मिल गई, वर्णियम, जिसको ऊह कहा गया, एक सिद्धि होती है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। जी बाबूजी, इसमें केवी दुबे जी का प्रश्न है, अंतर एवं बाहरी कुंभक ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, उसमें आप जब खींचते हो, देखिए शीर्षासन में सबसे बेटर तरीका है। शीर्षासन में शुरू में तो कुंभक न किया जाए, लेकिन जैसे सभी शरीर मांग करता है तो खींचा गया और आपको अच्छा लगने तक जो रोकेंगे तो ये अच्छी बात होगी, और छोड़ेंगे तो बाह्य कुंभक में कम ही में मस्ती आ जाती है, उसमें लंबा नहीं, लेकिन खींच कर के जो ऊर्जा को रखा जा रहा है उसमें अधिक है। इसलिए उसको ऋषियों ने भी अधिक चौगुना कर दिया था, ताकि हम भीतर से अधिक उसका हम लाभ ले सकें और अपनी शक्तियों को जगा करके लाभ लेना। तो दोनों को बढ़ाना है तो इसमें यही तरीका है कि हम अपने को प्राणायाम करते जाएंगे और योगा करते जाएंगे तो रेंज बढ़ते जाता है। तो शीर्षासन सबसे बढ़िया तरीका है। अगले दिनों हमें तो शीर्षासन में ही सबसे अधिक ये कुंभक का लाभ मिला, और जितना आप बाहर से कुंभक कर लेते हैं उतना हमको शीर्षासन में ही मिल जाता है लाभ। और उस समय अंतरिक्ष में दौड़ने वाले वेव्स बढ़िया सहस्त्रार चक्र में काम करते हैं, पकड़ने में जो पढ़ा गया है वेद या उपनिषद, तो उसको समझने में सुविधा मिल जाती है। तो ये है, तो वो अभ्यास के ऊपर रहता है, लेकिन अपने आप को बहुत प्रेशराइज न किया जाए। हमेशा हर हालत में सहजता का और प्रगति का ध्यान रखें उसमें, और रोज रोज प्रगति, अस्थिर भी हो जाना प्रगति मनाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके अपने टाइम को बढ़ाना चाहिए। रोज बढ़ाएंगे तो उसको दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि वो तैयार नहीं है, भीतर वाला सारा सिस्टम तैयार नहीं है। हर बड़ी चीज का एक अलग माइंड होता है,
इसलिए कितना हो पौष्टिक चीज रोज मान लीजिए कोई खा रहा है, एक खास सब्जी खा रहा है, या खास फ्रूट खा रहा है, या खास डाइट ले रहा है, उसका तो बढ़िया भी फायदे वाला भी चीज उसको दे देंगे तो अचानक बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा और शरीर में उसको एलर्जी आएगी, दिक्कत आएगी, साइड इफेक्ट आएगी। तो ये होता है कि स्लोली हमें सुविधा होगी। आगे क्या तो अभी देखिए साइड क्या तो चैट में एक था। जी बाबूजी, इसमें हाँ, इसमें नितिन जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में प्राण है, परंतु किन किन पदार्थों में प्राण अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है? हिमालय की जड़ी बूटियों में अत्यधिक प्राणवान कौन सी औषधि है? देखिए उसमें संजौनी इन प्रज्ञा पे जो शब्द का प्रयोग किया गया है, सोमलता एक शब्द है। सोमलता एक हुआ करता था जड़ी बूटी, हमने देखा नहीं है, तो उसको एक सोम अथर्ववेद में जो सोम शब्द का आया है, सोम माने अमृत, तो अमृत जीवनदायिनी प्रदायिनी थी, संजीवनी विद्या के लिए वहां से संजीवनी जड़ी बूटी लाई गई थी। तो खास एरिया में रहते हैं, उससे खास से आयुर्वेद के विशेषज्ञ है, वो बता सकते हैं कि कौन आज वो शोध का विषय होना चाहिए और हुआ। लेकिन अभी वर्तमान में जो प्रज्ञा पे है तो ब्राह्मी शंकुश ये सरल है, ये ब्रेन को रिफाइंड करता है। ब्राह्मी शंकुश ये क्रेनियल सिस्टम के लिए बहुत शानदार है, तो वो इसका भी लाभ ले सकते हैं। और तुलसी का काढ़ा वगैरह ये सब बहुत उपयोगी है, अमृत तत्व है, तो ये औषधियाँ बहुत उपयोगी है। घर घर में तुलसी है और कभी जरूरत पड़े तो ब्राह्मी शंकुष्मी का विशेष उपयोग कर सकते हैं। सबसे सरल है तुलसी का प्रयोग किया जाए। उसको हमने लंबे एक बार 24 दिन तक तुलसी काढ़ा पर हम रहे थे, तो ये सब लंबे प्रयोग से बड़ा उसका अच्छा अनुभव मिला है कि शरीर में क्या क्या परिवर्तन ला रहा है। तो प्रैक्टिकल करते रहिए, तो तुलसी उन अमृतों में बढ़िया है और घर घर में है, इसलिए पूजा गया इसको। अच्छा, और प्राण सब जगह, गंगा जी के पानी में अधिक प्राण की मात्रा है, इसलिए गंगा जल को हमेशा साफ रखी जाए, जो भी उसमें उसको गंदगी से बचाया जाना चाहिए। सबसे अधिक है क्योंकि वो आध्यात्मिक किरणों का वो कंडेंस्ड फॉर्म है, मरीची जल है, और हिमालय की जड़ी बूटियां भी उसमें घुली हुई है, तो उसमें सबसे अधिक पाया गया है प्राण की मात्रा। और शुद्ध रहेगा गंगा जल तो कितनों साल, 10-20 साल हो जाए तो भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, उसमें है। और ऑक्सीजन सबसे अधिक प्राण को कैरी करता है। नदी के किनारे जाएंगे, जलाशय के आसपास में ध्यान लगाएंगे तो वहाँ प्राण की मात्रा अधिक रहती है। गार्डन में आप घूमने जाते हो तो वहाँ अधिक रहेगा। शहर के भीड़ भाड़ में प्राण की मात्रा उस फायदे वाले कम रहता है, लेकिन जहाँ आप चले जाएंगे नेचर में तो झील, झरना, पर्वत और सब पौधे, वनस्पतियाँ ये तेजी से प्राणों को सर्जन करते हैं। ये है तरीका जी। और यज्ञ भी, मंत्र जब करते हैं तो प्राण की तेजी से प्राण उत्सर्जन बढ़ जाता है। या हवन कर रहे हैं उसमें सभी प्राण शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं ना उसमें, जड़ी बूटियों औषधियों में, तो प्राणिक आयंस में बदल जाता है। तो ये सब तरीके हैं, हम अधिक से लाभ ले सकते हैं जी। जी बाबूजी, इसमें रूपा जी का प्रश्न है, आलस दूर करने के लिए कौन सा प्राणायाम है? हाँ, जब जब मन करे कि सोना, तभी उसको बात नहीं माना जाए कि नहीं मानेंगे, तू कहा कि सोया, अभी जरूर जाएंगे, तू हमारे कंट्रोल में रह। वो तो अपने घूस देता है ना कि अभी सो न लीजिए, क्या घटा जाता है, पहाड़ टूट जाएगा, उठ जाएंगे 2 मिनट में, तो ऐसा करता है। तो जहाँ ऐसा सलाह दे उसमें उसकी बात नहीं माना जाए। तू कहा कि हो बिना हमारे सलाह मांगे, नौकर है, नौकर की तरह रहा, तो ऐसे करना पड़ता है कुछ एक दिन, तब वो सलाह देना बंद कर देता है। अपने से फिर विवेक से लें कि क्या जरूरी है क्या ना जरूरी है, तो रूटीन सिस्टम बना लेंगे तो बात बन जाती है। और प्राणायाम क्रिया से ये होता है, सूर्यभेदन प्राणायाम आलस्य को जला डालता है जी। विपिन जी का प्रश्न जला डालता है, मोरासन जला डालता है, जो हीट प्रोड्यूसिंग है वो सब आलस को भगाते हैं जी। विपिन जी का प्रश्न बाबूजी, यदि कुंभक बहुत कम समय के लिए लगता हो तो ऐसे में मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद क्रिया में कुंभक का समय कैसे बढ़ाएं? हाँ, तो जितना कम लगता है तो कम करें, कम लगता है तो कम करें। वो अपने आप शरीर की मांग है, बढ़ाने लगता है ना, शरीर को भी नीड है कि हम अधिक भोजन करें, अधिक इंजॉय लें, उसको आनंद मिलने लगता है। 1 सप्ताह लगातार करें ना कोई, उसका बढ़ जाएगा, स्वतः कुंभक बढ़ जाएगा, तो उसको अच्छा लगने लगता है। जैसे सोच के आधार खो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। आदमी जब खो जाता है ध्यान में तो पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है जी, तो वो अवस्था है। तो अभ्यास से बढ़ता है और शरीर की नीड बढ़ जाती है मांग में। और फास्टिंग जब रहेंगे तो भी बढ़ जाता है धीरे धीरे। जिस दिन फास्टिंग हो, जलाहार पर रहे, उस दिन प्राणायाम अधिक करें, क्योंकि हवा से प्राण उसको अधिक बॉडी में चाहिए, जल से मिल रहा है, हवा से मिल रहा है और थॉट्स मिल रहा है, इसलिए कथा, सत्संग और स्वाध्याय बढ़ा दिया जाता है जलाहार में जी।
ठीक है बाबूजी, अभी समय भी हो गया है और अभी कोई चैट में प्रश्न भी नहीं है, तो आज की क्लास को यहाँ पर समापन इसमें हाँ है। जी, धन्यवाद। ठीक है, ओके। ठीक कल योगा डे है, तो कल के लिए इसी तरीके से कुछ उपाय कर लेना होगा कि कल हम लोग ज्ञान युग में रहेंगे ही और आत्मिकी विज्ञान में कोर्स का युग चलते रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद सभी लोगों को, आपको भी आभार, और आज की कक्षा के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। थैंक यू। जी बाबूजी, जी आइए शांति पाठ करते हैं। आज की कक्षा को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। शांति शांति शांति। समाप्त।